नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, YouTube ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर हम एंटरटेन तो होते ही हैं और यहां से आमदनी भी होती है। लोग अपना YouTube के ज़रिए जीवन स्तर सुधारते हैं। जिनको पैसे की ज़रूरत है वो भी यहाँ काम कर रहे हैं, जिनको नहीं है वो भी यहाँ काम कर रहे हैं। कहते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। मतलब अपने बच्चों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि उनके बच्चे हमेशा सुखी रहें और किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो। कुछ परिवार YouTube पर हमने ऐसे देखे हैं कि ब्लॉगिंग के नाम पर पैसा पैदा करने के लिए अपने ही घर परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। हालांकि वो पूरी तरह से सक्षम है अपना घर परिवार चलाने के लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा खासा मुकाम भी हासिल कर लिया, प्रॉपर्टी भी बना ली, सब कुछ। मगर कहते हैं कि जब पैसे का लालच बढ़ता है तो फिर इंसान कुछ भी नहीं सोचता, चाहे उसकी खुद की इज्जत समाज में हो या ना हो। बड़ा ही गलत ये मैसेज YouTube के ज़रिए दिया जा रहा है कि आपको कोई कुछ भी कहे, 1000 गालियाँ दे ले, इज्जत की धज्जियाँ उड़ा ले, मगर पैसा आना चाहिए। जी हाँ, मैं YouTube पर पूरी तरह से सफल राज परिवार की बात कर रही हूँ। कल मैंने राज परिवार की जो राजमाता हैं अप्सरा मॉम जी का एक वीडियो देखा। वो अपने घर का टूर दे रही थी कि हमारा घर देखो इतना बड़ा है, ऐसा है वैसा है, लोग दिखाते भी हैं। मगर इनके घर में सब कुछ होते हुए एक सुखी संपन्न परिवार जिस तरह कहा जाता है, ये परिवार वैसा ही था। मगर बड़े बेटे और बहू ने अपना जीवन संवारने के लिए घर से अलग जाकर अपना रहने लगे और वहाँ से उन्होंने YouTube के ज़रिए अच्छा खासा मुकाम हासिल किया। आज उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, कई चैनल हैं। बड़ा बेटा बहू दोनों अलग रहते हैं, काम करते हैं। छोटा बेटा इनके साथ रहता था। अब आजकल उसी ढर्रे पर छोटे बेटे के साथ भी हुआ है। छोटा बेटा आजकल अपने घर से अलग होकर चला गया, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। बड़ा बेटा YouTube के ज़रिए जो कंट्रोवर्सी करके इसने कमाई किया, बहुत अच्छा खासा गाड़ी बंगला, मतलब बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया। ये परिवार, राज परिवार, पूरा परिवार, माँ बाप, भाई बहन, बहुएं, सब कुछ सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं। मगर कहते हैं कि जब हमें गलत तरीके से पैसा पैदा करने की लत लग जाती है, गलत तरीका मतलब हमें न मान मर्यादा कि समाज में हमें कौन क्या कह रहा है, हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करते चले जाते हैं जिससे हमारी छवि तो ख़राब होती ही है और लोग हमें फिर आकर गालियां देते हैं। आजकल छोटा बेटा अलग रहने चला गया है, ठीक उसी पैटर्न पर जो पैटर्न बड़े बेटे ने अपनाया था। कहीं ना कहीं लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि छोटा बेटा घर में रहता था, घर के काम देखता था। छोटी बहू और बड़ी बहू में ज़मीन आसमान का अंतर देखा जाता था। बड़ी बहू को जहाँ हर तरह की आज़ादी थी, छोटी बहू घर में रहती थी, उसको इग्नोर किया जाता था। वो इज्जत मान मर्यादा छोटी बहू को नहीं मिलती थी, ऐसा व्यूअर्स का कहना है। वहाँ कमेंट्स आप लोग देख सकते हैं। इन सब के व्यूअर्स एक दूसरे के चैनल पर जाकर, मतलब बड़े बेटे के चैनल पर जाएंगे, वहाँ कुछ कमेंट लिखेंगे। माँ के चैनल पर जाएंगे, वहाँ माँ का सपोर्ट करेंगे। छोटे बेटे के चैनल पर जाएंगे, छोटे बेटे का सपोर्ट करेंगे। मतलब एक परिवार के लोगों में ही कंट्रोवर्सी चल रही है। माँ बेटे, सास बहू के बीच ये सब कुछ चल रहा है। फ़िलहाल
मुझे लगता है कि ये सब जानबूझकर किया गया है। जिस तरह बड़े बेटे ने अलग जाकर यूट्यूब पर अपना मुकाम हासिल किया, अच्छा खासा नाम कमाया, पैसा कमाया, ठीक उसी पैटर्न पर छोटे बेटे के साथ भी ऐसा किया गया है। हालांकि देखने से ऐसा नहीं लगता है, ये लग रहा है कि रियल लड़ाई हुई है, मगर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये परिवार ऐसा है कि जिसने कुछ भी बिना सोचे समझे, कोई कुछ भी कितना भी इनको समझा ले, लेकिन इन लोगों की समझ में नहीं आता है। तो मैं माता जी को कहना चाहूँगी कि अगर यही सब करना था, एक दूसरे के वीडियो में आके समझाना था, तो क्या ये नहीं लगता है कि आप लोग ये सब कंट्रोवर्सी क्रिएट करके पैसा पैदा करने का काम कर रहे हैं? होता क्या है, यूट्यूब पर जब लगातार एक जैसे वीडियो किसी चैनल से आते हैं तो फिर वहाँ पर व्यू कम आता है, अर्निंग कम होती है, तो लोग इस तरह के ड्रामे करते हैं, कंट्रोवर्सी जब क्रिएट करते हैं, लोगों का चाव बढ़ता है इन चीज़ों को देखने में, तो फिर वहाँ पर व्यूज़ अच्छा खासा आता है। अब छोटा बेटा अलग रह रहा है, वो अपने चैनल के ज़रिए छोटी से छोटी चीज़ें दिखा रहा है और माँ अपने चैनल के ज़रिए छोटी से छोटी चीज़ें दिखा रही है। बड़ा बेटा बहू अपने चैनल से अपना काम कर रहा है। व्यूअर्स इनके सब एक ही हैं और इन लोगों के एक दूसरे के चैनल में जाकर भर भर कर इन लोगों को इनकी औकात दिखाते हैं, गालियां देते हैं। मगर मेरा कहना माता जी से यही है, बहन जी, हम माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही कमाते हैं। जब आपके पास इतना अच्छा खासा बड़ा घर है, फ्लैट है, फिर बच्चे को, छोटे बेटे और बहू को क्या उसी जगह जहां आपका घर है थोड़ी दूर हट के रहने में आपकी बेइज्जती नहीं हो रही है? क्या लोग कह नहीं रहे होंगे कि कैसे माँ बाप हैं, आखिर ये प्रॉपर्टी किसके लिए बनाई गई है? मानती हूँ कभी कभी बच्चों के लिए माँ बाप को सख्त होना पड़ता है, मगर ये भी तो किया जा सकता था कि उसी घर में उस बेटे को एक पोर्शन दिया जा सकता था। अगर उस बेटे की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और अभी आपकी बहू का ऑपरेशन हुआ है, बच्ची हुई है, तो क्या उसके साथ ये अन्याय नहीं हुआ है? मगर मुझे नहीं लगता है कि ये जो झगड़ा दिखाया जा रहा है ये रियल है। अंदर की बात क्या है कोई नहीं जानता है। 10-15 मिनट की वीडियो से आपके सामने सच्चाई नहीं आ सकती। फ़िलहाल सामने से जो देखने में लगता है कि छोटे बेटे और बहू के साथ अन्याय हुआ है, तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि ये काम गलत हुआ है। हाँ, अगर माँ बाप बच्चे को किसी तरह से सबक सिखाना चाहते हैं तो घर में रहकर भी वो काम हो सकता है, मगर यहाँ बड़े बेटे के जो उसने अपना तरीका अपनाया था, घर से अलग जाकर अपने वीडियो बनाए, खूब सोशल मीडिया पर गंद मचाई। आप लोगों को याद होगा नेहा आशीष तिवारी के साथ क्या हुआ था, सबने देखा। धज्जियाँ उड़कर रह गई थी दोनों परिवारों की, मगर बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया धीरे धीरे। इतना ज़्यादा इसमें कंट्रोवर्सी हुई थी, तो कहने का मतलब यही है कि ब्लॉगिंग के नाम पर कुछ लोग अपनी ही मान मर्यादा ताक पर रख देते हैं और समाज को एक गंदा मैसेज देते हैं कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ आप कुछ भी करें, पैसा आपको पैदा होगा ही, और लोग चटकारे ले लेकर देखते हैं ऐसी चीज़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को इनको समझाना चाहिए, अच्छे अच्छे कमेंट करना चाहिए, और अगर ये लोग नहीं सुधरते हैं तो फिर इनके चैनल देखना ही नहीं चाहिए। क्या फ़ायदा है लड़ाई झगड़ा देखकर और अपना भी दिमाग ख़राब करना। कहीं ना कहीं अभी जब पिछली कंट्रोवर्सी हुई थी, बड़े बेटे ने जो क्रिएट किया था, पूरा परिवार, माँ, बेटे, बहू, बेटी, सभी इसमें शामिल थे। सालों साल ये कंट्रोवर्सी चली और
मैं सब कुछ देख रही थी, सब कुछ मुझे पता है कि किसकी कहाँ क्या गलती थी। इतना नंगापन हुआ था और शायद फिर से वही सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़िलहाल इन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जब गलत तरीके से ज़्यादा पैसा आने लगता है तो लोगों को लत लग जाती है। फिर समाज या पास पड़ोस, रिश्ते नातेदार कोई भी उनको कुछ कहे। और ताज्जुब की बात यह है कि ये लोग पैसे के दम पर अपने लोगों का मुंह भी बंद कर देते हैं। कोई लगता है इन्हें कोई कुछ बोलता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये फैमिली ऐसी है कि कंट्रोवर्सी के दम पर ही पैसा पैदा करती है, हमेशा कंट्रोवर्सी में घिरी रहती है। अगर छोटे बेटे की आर्थिक स्थिति नहीं ठीक थी तो फिर उसको घर में ही एक पोर्शन देना था और वहीं से वो अपना व्लॉगिंग करता, अपना कुछ अलग काम डालता। कहते हैं कि अगर हम किसी को सुधारना चाहते हैं तो उससे दूर जाकर नहीं, उसके पास ही रहकर छोटी से छोटी उसकी चीज़ें हम वॉच करते हैं और उसको समझाते हैं, देखते हैं। पास में ही आखिर रहने का क्या मतलब है? क्या इसमें आप लोगों की बेइज्जती नहीं हो रही है? घर के बड़े अगर चाहें तो बच्चों को सुधार सकते हैं, और कैमरे के सामने आकर नहीं, वीडियोस के ज़रिए नहीं। अगर आपको सुधारना है तो आप सब एक साथ अपने घर में बैठकर उस चीज़ को, कोई अगर मसला है तो उसको सुलझा सकते हैं। ये सब वीडियो बनाकर क्या किसी को समझाया जा सकता है? इससे तो यही साबित होता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर का खेल है। बड़े लोगों को ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। बड़े लोगों को चाहिए कि अपने घर के मसले एकांत में बैठकर, पहले क्या होता था कि घर की बात कहीं बाहर अगर जाती थी तो लोग बेइज्जती महसूस करते थे। आज शान से लोग दुनिया को अपने घर की इज्जत, बेइज्जती सब कुछ दिखाने में शान महसूस करते हैं। गालियाँ खाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो डॉलर आता है ना, वही है। तो दोस्तों, वीडियो यहीं तक है और बाकी बातें दूसरे वीडियो में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।